संतोष जी, यहाँ गढ़वा को लेकर, गढ़वा की विकास यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं और गढ़वा को लेकर क्या कहेंगे? हम अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं इसी बात पे कि यहाँ जो होना चाहिए था, क्योंकि गढ़वा के सफर को हम 24 सालों के लिहाज से देख रहे हैं। झारखंड बना और जैसा कि अभी कई लोगों से बातचीत हुई तो कहीं न कहीं ये इलाका जो है भाषाई तौर पर, बोलीचाली के तौर पर थोड़ा सा अलग हटकर है और लोग यहाँ हमेशा ये कहते रहे हैं कि विकास झारखंड का हुआ लेकिन गढ़वा पलामू का जो इलाका है वो थोड़ा सा अछूता रह गया, कहीं न कहीं पीछे रह गया। सर्वप्रथम तो हम बाइस्कोप चैनल को आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और साथ साथ आपको हम शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका जिस तरह आपने लगाया है कि एक नज़र पूरी खबर, उसके लिए हम आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि आप झारखंड में नंबर 1 चैनल बने। और साथ ही चूंकि आप 24 वर्षों की बात कर रहे हैं, वर्तमान अभी हम अपने सहयोगी और अपने अजीज परम मित्र आजसू के जिलाध्यक्ष जी का भी मैं बातों को सुना। इसके पूर्व कुछ अंश मैं वर्तमान में अपने स्वास्थ्य प्रतिनिधि भाई कंचन साहू जी का भी सुना। मगर गढ़वा का जो वर्तमान में जो गढ़वा के लोगों को उम्मीद जगी थी या यहाँ का जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी और पलायन, मगर जब यह वर्तमान सरकार का गठन हुआ और उस गठन में जब हमारे स्थानीय प्रतिनिधि जी को शुद्ध पेयजल मंत्री बनाया गया तो हमको लगा कि गढ़वा के लिए एक समस्या तो जरूर दूर हो जाएगा और वो समस्या है पानी का जी। मगर हमको लगता नहीं है, जैसे हमारे दीपक भाई ने कहा था कि जब यह मंत्री नहीं थे तो मुहल्ला मुहल्ला और घर घर टैंकर से पानी पहुंचवाते थे। मगर दुखद की बात यह है कि जब यह शुद्ध पेयजल मंत्री बने तो पानी गढ़वा से दूर हो गया। ऐसे भी गढ़वा में और जगह की अपेक्षा बारिश कम होता है, मगर विकास का जो हम अपना पैमाना देखते हैं तो हमको लगता है कि विकास का पैमाना बिल्डिंग, घंटाघर, टाउन हॉल, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, इससे हम जोड़ के नहीं देख सकते हैं। क्या पलायन के लिए उन्होंने कोई काम किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गढ़वा वासियों से जानना चाहता हूं कि गढ़वा में जो पलायन की स्थिति बनी हुई है और पानी का जो विकट समस्या है गढ़वा में, आप देखिएगा कि आने वाला बस कुछ ही माह के बाद गढ़वा शहर का 80% घर ड्राई जोन हो जाएगा। क्या उसके लिए कोई भी उन्होंने पैमाना बनाया? नहीं बनाया। गढ़वा की वर्तमान स्थिति आप देखेंगे कि भय और भ्रष्टाचार, अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा गढ़वा में यह चीज़ पाया जाएगा। आप सरकारी तंत्र में देखेंगे कि कोई भी विभाग में, कोई भी ऑफिस में चढ़ावा यहाँ शिष्टाचार बन गया है। बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। लेकिन हम सिर्फ 4 साल की बात क्यों करें? हम 24 साल की बातों पर जाते हैं जी। वर्तमान में जो आपको उपलब्धि बताया गया जी, मैं उस उपलब्धि में पूछना चाहता हूं कि यह सब कार्य पूर्व के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे एनडीए के आदरणीय रघुवर दास के बनाए योजनाओं को इन्होंने धरातल पर पूर्ण रूप से भी नहीं उतार पाया है। जितनी भी गढ़वा में योजना बनी या जितने भी इन्होंने विकास की बात कर रही है, कोई नया चीज उसमें इन्होंने जोड़ के अपने कार्यकाल में, उस कार्यकाल में लाया हो, उसका प्रस्तावना में लाया हो, उसका बजट बनवाया हो, उसको गजट में लाया हो और कोई एक काम किया हो तो बताएं। यहाँ की विकास की आप वर्तमान में देखेंगे तो हम बेवाक तरह से बात विचार रखना चाहते हैं आपको। गढ़वा में भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है। आप किसी विभाग का टेंडर उठा के देखिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं
कि क्या उसे टेंडर में संवेदक भाग ले पाते हैं गढ़वा में? नहीं ले पाते हैं। यहाँ की स्थिति यह है कि 70 वर्ष के वृद्ध संवेदक को टेंडर न डाले इसके लिए पटक पटक के मारा गया सरेआम। क्या गढ़वा में सरकार चल रही है? हम तो कहते हैं कि अगर पूरे झारखंड नहीं देश के जितने बड़े अपराधी हैं उनका शरण स्थली गढ़वा बन गया है। गढ़वा में आप देखेंगे कि सरेआम, और दुख की बात तो तब है कि जिस परिसर में हम बैठकर आज आपके चैनल के माध्यम से गढ़वा वासी को बताना चाहते हैं, ऐसे संभ्रांत परिवार को भी सरेआम सड़क पर मारा जाता है और यहाँ तक FIR नहीं होने दिया जाता है। क्या यह सरकार है? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है? दिन सरेआम दिन में अभी गढ़वा शाम संध्या 7 बजे गढ़वा के प्रसिद्ध व्यवसायी के सरेआम लूट लिया जाता है। दिन में 2 बजे दिन में गढ़वा बस स्टैंड में गोली मार दिया जाता है। क्या हम इसको विकास कहेंगे? हम तो कहेंगे कि गढ़वा अपराधियों का अड्डा बन गया है। चूंकि यहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि जो है कहीं ना कहीं अपराध में इनकी संलिप्तता रही है और इनका जीवन भी आपराधिक रहा है। इसलिए यहाँ विपक्ष के तौर पर आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि विकास का पैमाना क्या घंटा घर होना चाहिए? घंटा घर का क्या मोटो है? मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूँ। घंटा घर की तब अति थी, उसकी उपयोगिता थी जब लोगों के हाथ में घड़ी नहीं होता था। अभी क्या है? हर के हाथ में डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया, डिजिटल इंडिया। मोदी जी ने हाथ हाथ मोबाइल धरा दिया है। किसको समय देखने के लिए घंटा घर चाहिए? हमारे यहाँ विकास का पैमाना, आई लव गढ़वा। गढ़वा को लव क्या से है? तो घंटा घर से है। मैं कहता हूँ कि अगर वाकई में यहाँ का विकास करना है, यहाँ के लोगों का उत्थान करना है, यहाँ पानी और पलायन का समस्या को दूर करना है, तो अपने अंतरात्मा पर हाथ रखकर गढ़वा वासियों का छलने का काम न करे, ठगने का काम न करे। हमारे दीपक भाई ने कहा है कि हम आने वाला समय का स्वागत की तैयारी में हैं, अपने सरकार का, और बहुत बेवाकी रूप से यहाँ से गढ़वा से विदाई की भी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। चूँकि यह वर्तमान 4 साल का जो व्यवस्था यहाँ रहा है, विगत के हमारे सरकार रघुवर दास की लोकप्रिय सरकार ने जितनी भी लोकप्रिय योजना, जनप्रिय योजना बनाई थी, वर्तमान सरकार ने सभी योजना को ध्वस्त कर दिया, बंद कर दिया। अबू आवास की बात करते हैं। गढ़वा की स्थिति यह है भाई साहब कि 18,000 प्रधानमंत्री आवास बालू के बिना रुका हुआ है। क्या उसको पूर्ण कराने की जिम्मेवारी यहाँ के प्रतिनिधि का नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर इनके अंदर नैतिकता है तो इनको इस्तीफा देकर पुनः लोकतंत्र के मंदिर में पुनः इनको चुनाव में आना चाहिए। तब समझ में आएगा कि विकास क्या होता है। यहाँ की जनता, गढ़वा की जनता जाग चुकी है, भोली भाली जनता, और अब इनके तो चलिए जनता का इंतजार किया जाए, जनता के फैसले का। लेकिन जिन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जल संकट हो, बिजली संकट हो, उसे तो हमें समग्र दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि आखिर भाई 1-2 दशक बीत गए, आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? आप देखिए, बिजली का जो हमारे यहाँ व्यवस्था पूर्व में था जी, आप समझते हैं कि बिजली उत्पाद से ज़्यादा उसमें उसका संचरण की व्यवस्था होती है जी। उसको कैसे हम संचरित करके पार्ट बाय पार्ट करके हर जगह पहुंचाए। तो उसके लिए हमारे पूर्व के लोकप्रिय एनडीए की सरकार ने भागोडी में सुपर ग्रिड बनाया, लगभग 200 करोड़ की योजनाओं को यहाँ लाया और उन्होंने बनाकर यहाँ, बल्कि मैं पूरे गढ़वे जिले की बिजली की समस्या को दूर किया गया। और जब उसका 99.9% काम हो चुका था जी,
चुनाव आचार संहिता आ गया, हम लोग उसका शिलान्यास नहीं कर पाए, उद्घाटन नहीं कर पाए। जी। उद्घाटन का तांडव आप देखेंगे कि 6 महीना उद्घाटन करने में समय लगा, उसमें 50 लाख का तेल चोरी हो गया। तो मैं कहता हूं कि वर्तमान हमारे प्रतिनिधि यहाँ सिर्फ इसलिए गढ़वा में आए हुए हैं कि गढ़वा को कैसे छले, कैसे लूटे, गढ़वा को कैसे खोखला बनाए। आप तेल के नाम पर देखेंगे कि 50 लाख रुपए का गबन करके घोल मुटल करके 6 महीना के बाद उसका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। आप बिजली की पूर्ण व्यवस्था अगर गढ़वा जिला में आज है तो 100% हमारी एनडीए सरकार की देन है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं जी कि खूब बढ़िया मैं खाना बना दिया और खाना को मैं टेबल पर रख दिया और सर्व करने के लिए जो वेटर आया बोलता रहा कि सब श्रेय मेरा है इस खाना का। ऐसा होता है क्या? खाना का श्रेय अगर जाता है तो खाना बनाने वाले को श्रेय जाता है, खिलाने वाले का नहीं। गढ़वा को कभी धान का कटोरा भी कहा जाता था। आज से 30-40 साल पहले यहाँ फसल बहुत अच्छी होती थी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। 3-3, 4-4 नदियाँ हैं लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है। देखिए, हम लोग उम्मीद ज़्यादा इसलिए लगाए थे कि पूर्व के भी जो प्रतिनिधि थे अपने स्तर पर, हम तो पूर्व के प्रतिनिधि की बात करते हैं अगर पानी के बारे में जी, तो मैं बता दूं कि पूर्व के प्रतिनिधि हमारे लोकप्रिय यहाँ के विधायक जो सत्येंद्र नाथ तिवारी जी 10 साल प्रतिनिधित्व किए हैं। उस 10 साल के अंदर जितना चापाकल गढ़वा विधानसभा में लगाया है, हम तो नहीं समझ सकते हैं कि वर्तमान मंत्री उसका वासर भी बदलवा पाएंगे या बदलवा पाए होंगे। उसके बाद आप अगर देखते हैं तो आज हमारा जितना केंद्र की योजना है, नल जल योजना, उसका शिलान्यास करते चल रहे हैं। आज जितनी भी योजनाएं हमारे झारखंड में और खासकर गढ़वा में हो रहा है, कहीं नहीं कि कहीं ना कहीं सारा योजना केंद्र का है। और वर्तमान के प्रतिनिधि और उनके प्रतिनिधि, हमको तो लगता है कि दीपक भाई ने कहा कि 50 प्रतिनिधि बने हैं, मगर हमको लगता है कि प्रतिनिधि का काम सिर्फ यहाँ यह रह गया है कि विभाग और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि के बीच में कैसे बढ़िया से समरसता से लेन देन हो, सिर्फ यही रह गया है भूमिका। आज गढ़वा की स्थिति यह है कि रात में आंधी आया और गढ़वा जिला मुख्यालय है, हमको लगता है कि 15 घंटा के बाद भी व्यवस्था बिजली का दुरुस्त नहीं हो पाया। अगर वो कहता है कि हम बहुत संवेदनशील हैं और यहाँ के गढ़वा के प्रति हम बहुत एक्टिव हैं, तो हमको तो लगता है कि गढ़वा के साथ छल के सिवा। लेकिन देखिए, गढ़वा की जनता कैसे इस बात का यकीन करे कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं या फिर उनके हाथ से किसी और के हाथ में आती है तो तमाम दुख दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब इससे पहले भी आप लोग सत्ता में थे। अब देखिए, हमारा एनडीए जी गठबंधन का विकास का पैमाना का अगर हम बात करेंगे, अगर देश स्तर पर हम कहें तो एक चौपाई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं और उनका कथा भी बहुत अनंता है। तो इसी तरह आप 10 साल पहले, अगर इस परिप्रेक्ष्य में 10 साल का पहले का राजनीति अगर आप देख रहे हैं या पहले का आप कल्पना कर रहे हैं, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में हमारा चौपाई कहीं ना कहीं सटीक बैठता है जी। हम अगर अपना उपलब्धि गिनाने लगे तो हमको लगता है कि जितना आपका यहाँ समय है उस समय भी हमें कम पड़ेगा। तो उस नाते हम उस अपने कार्य के बदौलत, उस भरोसा के बदौलत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के बदौलत हम कह सकते हैं कि हम आने वाले समय में झारखंड को देश के मानचित्र में सबसे सुंदर झारखंड के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। यह मेरा आत्मबल ही नहीं, मेरा काम बोल रहा है। चूंकि
हमारा नेतृत्व में सिर्फ एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र भाई मोदी। और आज मोदी जी हमको लगता है कि विश्व का गारंटर बन रहे हैं। विश्व में कई घटनाएं घट रही है, वहां अगर किसी को गारंटी के रूप में देखा जा रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी को देखा जा रहा है। उस बल पर हम कह सकते हैं कि हमारा झारखंड, सुंदर झारखंड, सबल झारखंड आने वाले समय में बनेगा। और हम अपने एनडीए के सभी घटक दलों के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं और जमानत जब्त कराकर गढ़वा से विदाई करने वाले हैं। तो चलिए इंतजार किया जाए, ये फैसला जनता पर छोड़ा जाए कि जनता क्या निर्णय लेती है। और संतोष जी, आप यहाँ आए, अपनी बात रखी और गढ़वा विकास की दौर में अछूता क्यों है और आगे कैसे बढ़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर आपने फोकस किया, प्रकाश डाला, तो उसके लिए न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।